कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं उनको खुद भी शायद ये बुरा लगा है कि ये जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल हो रही है, जिस किस्म की पॉलिटिक्स हो रही है। तो उन्होंने शायद इमरान खान साहब को कहा होगा कि भाई आप ये बात, वो न्यूट्रल नहीं हो सकते, न्यूट्रल जो होता है वो जानवर होता है। उन्होंने फरमाया न्यूट्रल जानवर होता है। अब ये बहुत बड़ा जुमला था मेरी नज़र में, इस पूरी तकरीर का सबसे बड़ा जुमला ये था कि जानवर न्यूट्रल होते हैं बारे में। अब वो जनरल बाजवा के बारे में भी उन्होंने शुरू कर दी है बात कि जी उन्होंने ये कहा वो कहा, और कल को और भी बहुत सी बातें ये कर सकते हैं। तो ये अपने अब जैसे कहते हैं ना दांत दिखा रहे हैं कि जी अगर मुझे किसी ने हाथ लगाया तो मैं काटूंगा। लेकिन अगर आपको इसमें से थ्रेट्स आना, ये महसूस होना शुरू हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई आपको सिविल वार की तरफ लेकर तो नहीं जा रहे कि आप अपना जलसा जुलूस इतना बड़ा करना चाह रहे हैं अपने स्ट्रेंथ दिखाने के लिए। फिर उसके बाद जैसे मौलाना साहब ने अपने बंदे मंगवा लिए हैं, उन्होंने प्राइवेट सिक्योरिटी या अपने जो उनके ज़ाती मुहाफ़िज़ीन है, ज़ाती फ़ौज है, वो मंगवा ली है। तो ये तो, और इस्लामाबाद में मंगवा रही है, तो अगर उसे लड़ना भिड़ना है आपने क्यास कर। इतलात तो ये देनी है कि इमरान खान ने नया प्लान जो बनाया है वो जनरल बाजवा साहब के खिलाफ है, उसकी तफसीलात और उसके ऊपर कुछ तबसरा पेश करना है। लेकिन उससे पहले आपने ये देख लिया होगा कि किस तरह शेख रशीद जो कल तक ये कह रहा था कि कुचल के रख दूंगा, और पागलों की तरह उसने एक फिक्रा 10 मरतबा दोहराया, नाकाम हो गई नाकाम हो गई नाकाम हो गई। अब वो कह रहा है कि सुलह सफाई की ज़रूरत है, तहरीक एतमाद के बजाय मसले को सुलह सफाई से, मुज़ाकरात से हल किया जाए। ऐसा ना हो कि मार्शल लग जाए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को जब अपने प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में दिखाई दिया, तब इसका सारा इल्जाम उन्होंने अपने सेना के प्रमुख जनरल बाजवा पर डाल दिया, और यहाँ तक कि उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में जनरल बाजवा को जानवर तक कह डाला। इससे पूरे पाकिस्तान में भूचाल सा आ गया है, गृह युद्ध या सिविल वार जैसे हालात पैदा हो गए हैं, और इसमें भारत और अमेरिका का भी नाम लिया जा रहा है। क्या है असल हकीकत, आइए आगे समझते हैं बारे में। अब वो जनरल बाजवा के बारे में भी उन्होंने शुरू कर दी है बात कि जी उन्होंने ये कहा वो कहा, और कल को और भी बहुत सी बातें ये कर सकते हैं। तो ये अपने अब जैसे कहते हैं ना दांत दिखा रहे हैं कि जी अगर मुझे किसी ने हाथ लगाया तो मैं काटूंगा। समझता हूँ कि इमरान खान साहब को ये आज नहीं पता कि वो जा रहे हैं, उनको तीन चार माह से उनको इस बात का एहसास है। और मैं कुछ अरसे से यही कह रहा हूँ कि वो पूरा एक बयानिया बना रहे हैं, और उस बयानिया की जो आपने झलकियां अब आप देखना शुरू कर दी आपने, और वो बयानिया यही है कि जी मैं एंटी अमेरिकन हूँ, मैं एंटी इंडिया हूँ, मैं एंटी वेस्ट हूँ, ये EU, ये रूस जाना, ये साजिश कंस्पिरेसी थ्योरी हमारे खिलाफ हो रही है, मेरे खिलाफ हो रही है। एक ये उसका हिस्सा है। दूसरा हिस्सा उसका ये है कि इन सब सियासतदानों को गालियां देना, जात पे उतर आना, मजाक उड़ाना, और इनको प्रोवोक करना कि ये भी इसी लेवल पे। वो न्यूट्रल नहीं हो सकते, न्यूट्रल जो होता है वो जानवर होता है। उन्होंने फरमाया न्यूट्रल जानवर होता है। अब ये बहुत बड़ा जुमला था मेरी नजर में, इस पूरी तकरीर का सबसे बड़ा जुमला ये था कि जानवर न्यूट्रल होते हैं। कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं उनको खुद भी शायद ये बुरा लगा है कि ये जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल हो रही है, जिस किस्म की पॉलिटिक्स हो रही है। तो उन्होंने शायद इमरान खान साहब को कहा होगा कि भाई आप ये बात, बाजवा साहब ने इनको ये बात कही है, इसका मतलब ये भी है कि बाजवा साहब कैन ऑल्सो फील कि इमरान खान साहब जो हैं ये ज्यादती कर रहे हैं। और ये इस किस्म के, हम पहले भी अपने कई व्लॉग्स के अंदर मैं ये बात कर चुका हूँ कि ऐसी ज़बान जो है वो नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। आप सियासत को उस किनारे पर मत लेके जाएं जहाँ से सिर्फ एक ही साइड हो, और वो है कि सियासत जो है वो गटर के अंदर गिर जाए। इसको वहाँ तक मत लेकर जाएं, इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे पाक साफ रहे, जहाँ पे इस किस्म की बदतमीजी से ये दूर रहे। लेकिन लगता है कि इमरान खान साहब वो करने में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन अगर आपको इसमें से थ्रेट्स आना, ये महसूस होना शुरू हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई आपको सिविल वार की तरफ लेकर तो नहीं जा रहे कि आप अपना जलसा जुलूस इतना बड़ा करना चाह रहे हैं अपने स्ट्रेंथ दिखाने के लिए। फिर उसके बाद जैसे मौलाना साहब ने अपने बंदे मंगवा लिए हैं, उन्होंने प्राइवेट सिक्योरिटी या अपने जो उनके ज़ाती मुहाफ़िज़ीन है, ज़ाती फ़ौज है, वो मंगवा ली है। तो ये तो, और इस्लामाबाद में मंगवा रही है, तो अगर उसे लड़ना भिड़ना है आपने क्यास करना है, और इन द नेम ऑफ रूल एंड लॉ इक़्तिदार के लिए कि आप मतलब किसी साइड पे भी दोनों साइड जाने को तैयार हैं, तो ये चीज़ें तो मतलब किसी के लिए भी कंसर्न होनी चाहिए। तो क्या मतलब पॉलिटिकल पार्टीज उस पर क्या चाहते हैं? इमरान खान साहब ये समझते हैं अगर मैं चला गया पावर से तो इसका मतलब ये है कि
कि उसके बाद कुछ नहीं रहना चाहिए, या अगर उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं तो वो फिर उसके बाद जाते जाते वही वाला ट्रंप वाला, मैंने रात भी बात की थी कि वही ट्रंप वाला मॉडल हो रहा है कि इतलात तो ये देनी है कि इमरान खान ने नया प्लान जो बनाया है वो जनरल बाजवा साहब के खिलाफ है, उसकी तफसीलात और उसके ऊपर कुछ तबसरा पेश करना है। लेकिन उससे पहले आपने ये देख लिया होगा कि किस तरह शेख रशीद जो कल तक ये कह रहा था कि कुचल के रख दूंगा और पागलों की तरह उसने एक फिक्रा 10 मरतबा दोहराया, नाकाम हो गई, नाकाम हो गई, नाकाम हो गई। अब वो कह रहा है कि सुलह सफाई की ज़रूरत है, तहरीक एतमाद के बजाय मसले को सुलह सफाई से, मुज़ाकरात से हल किया जाए, ऐसा ना हो कि मार्शल लॉ लग जाए। ये इमरान खान की प्लानिंग है और इस सिलसिले में फौज को हिट करेगा। नाजरीन, ये एक एजेंडे पर है, इसमें अब किसी को शक नहीं रहा और एजेंडे की बुनियाद पर ये सिर्फ फौज पर इल्जामात ही नहीं, ये कुछ और चीजें भी कर सकता है जिनके बारे में बहुत सारे लोग खबरदार कर चुके हैं कि ये ऐसे राज फाश कर सकता है जिसकी वजह से मुल्क की वजूद को, उसकी सिक्योरिटी को खतरात लाहक हो जाएं। लेकिन मैं एक बार फिर बता दूं कि ये उसका प्लान है, अमल नहीं होने वाला, इसके हालात इसकी मुट्ठी से निकल चुके हैं, अब कोई काम इसकी मर्जी का नहीं। आज आपने देख ही लिया कि ये न्यूट्रल के ऊपर उन्होंने मैं समझता हूँ तजाब लगाया है, और उसकी वजह ये कि ये तो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये बातें आ रही हैं कि हम न्यूट्रल हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो जिस किस्म की कारकर्दगी रही है इमरान खान साहब की कि उसकी बदनामी जो है वो अपने कंधों पे लें। तो इसलिए जिसकी वजह से अब आपने देखा कि इमरान खान साहब के साथी उनको छोड़ रहे हैं, तो अब इमरान खान साहब ने उनकी तरफ भी उनको भी अटैक किया। अब ये जो खान साहब ने धमकी दी है कि डी चौक के अंदर अपने लोगों को बुलाया, और ये देखिए सोच समझ के ये सारा कुछ किया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा था कि आप नहीं जा सकते दिल्ली। उन्होंने कहा नहीं, मैंने जाना। उन्होंने ये बात कहनी थी वहाँ, ये पैगाम देना था, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि शायद अब आगे मौके इतने नहीं मिलेंगे उनको। तो इसलिए उन्होंने ये बड़ा खुल के ये बात कही है, और खुल के एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ भी अब नाम लेके उन्होंने, मतलब अब मैं क्या कहूँ, मुझे भी मुश्किल हो रहा है कि जानवर किसको कह रहे हैं। और ये है कि इमरान खान साहब एक सिग्नल दे रहे हैं, वो ये है कि मैं इस तरह खतरनाक हो जाऊंगा। वो जो कह रहे थे ना कि मैं पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा अगर मैं सड़कों पे आ गया तो ये बेसिकली एक जलसा क्या होता है, जलसा बेसिकली तो मैदान में होता है, लेकिन उसका मतलब तो ये है कि वो सड़क पे होता है। तो इसका मतलब यही है कि मैं आइंदा भी जो है वो मैं इस किस्म की बातें करना शुरू कर सकता हूं, मैं बता सकता हूं। ये बेसिकली एक छोटा सा ट्रेलर था कि जी आपने मुझे कहा है ना कि मौलाना फजल रहमान को मत को आप अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी मंगवा लेना, लोग बुलवा लेना, धमकियां देना, घिराव की, जलाओ की, फलां की। मेरा ख्याल इट्स नॉट गोइंग टू सर्व। आप वही वाली बात कि आप लोग जो है ना खुद चाहते हैं कि यहाँ पे मैस हो, क्यास हो, खुदा ना खास्ता अनरेस्ट हो, कोई सिविल वार हो। किया तो मेलसी से तकरीर शुरू की उन्होंने, बहुत सारी उन्होंने ज़बान बड़ी सख्त इस्तेमाल की, फिर कराची में इस्तेमाल की, लिहाजा वो भी उसी पे आ गए हैं, उसी पिच पे वो खेल रहे हैं कि हमें कमज़ोर ना समझा जाए। सो दोनों साइड से ये लग रहा है कि वो लॉ को फॉलो नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कोई मैस क्रिएट हो, कोई उसमें, क्योंकि इमरान खान साहब का भी अगेन जैसे मैं कह रहा हूँ कि वो ये उनके दोस्त कहते हैं या वो खुद कहते हैं, इमरान खान साहब जो है ना जब वो घेरे में आ जाएं, जब चैलेंज हो तो उस वक्त ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। लेकिन ज़रूर परफॉर्म करें, ज़रूर आप अपने मसल्स जो हैं वो दिखाएं। माचो स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है पाकिस्तान हिंदुस्तान। इमरान खान अब अगर जनरल बाजवा पर इल्ज़ाम लगाएगा तो सबूत कहाँ से लाएगा, स्वाय झूठी मुहिम चलाने की कुछ नहीं करेगा। और ये जो कल जो उसने कहा कि जनरल बाजवा साहब ने मुझे फजल रहमान के बारे में डीजल का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से मना किया, और ये कि न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है, तो ये दरअसल दो बातें जो थी ये उस मंसूबे का ट्रेलर थी जो ये रूबा अमल लाने का इरादा रख। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और वहां के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के बीच आपस में टकराव और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हालांकि ऊपर से अगर देखा जाए तो यह पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, इसमें भारत की कोई भूमिका प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर सूक्ष्म रूप से तलाशा जाए, इन घटनाओं का सिलसिलेवार ढंग से विश्लेषण किया जाए तो कहीं न कहीं भारत की भूमिका भी नजर आएगी। आप लोगों को पता ही होगा कि इमरान खान जब प्रधानमंत्री बने थे तब वे भारत के साथ अच्छे रिश्ते
का ख्वाहिशमंद थे। वे भारत के साथ जम्मू कश्मीर के मसले का हल चाहते थे और वे प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर पाकिस्तान और भारत के संबंधों में सुधार चाहते थे। लेकिन भारत द्वारा केवल एक ही शर्त रखा गया था कि पाकिस्तान भारत में आतंकियों को भेजना बंद करे। इस पर इमरान खान के जो ISI चीफ थे, जो इमरान खान के बहुत ही करीबी जनरल फैज माने जाते थे, उन्होंने इमरान खान को न जाने क्या पट्टी पढ़ाया कि भारत में आतंकियों का जाना जारी रहा। और इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर हमारी शर्त नहीं मानी जा रही है तो फिर पाकिस्तान के साथ वार्ता करने का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। और परिणाम वही हुआ, भारत ने पाकिस्तान से इमरान खान से बात करने से मना कर दिया। इस पर इमरान खान इतने नाराज हुए कि प्रधानमंत्री मोदी पर न जाने क्या क्या आरोप लगाया, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी को फासिस्ट तक कह डाला। लेकिन जनरल बाजवा बहुत चालाक निकले। उन्होंने भारत के साथ पर्दे के पीछे वार्ता जारी रखी और फिर भारत और पाकिस्तान के बीच शांति बनाए रखने, सीमा पर युद्ध विराम का एक निर्णय हो गया जो अब तक जारी है। और यही नहीं, जनरल बाजवा ने यहाँ तक कह डाला कि भारत और पाकिस्तान के बीच पहले जो भी हुआ है उन तलखियों को भुलाकर भारत और पाकिस्तान को नज़दीक आना चाहिए और आपस में व्यापार करना चाहिए। यही इमरान खान को खटका कि जो भारत इमरान खान को मुंह नहीं लगा रहा है, वही भारत कैसे जनरल बाजवा के साथ शांति समझौता कर रहा है और जनरल बाजवा भारत की हिमायत करते हुए व्यापार की बात कर रहे हैं। और यहीं से इमरान खान और जनरल बाजवा के बीच विभेद चालू हुआ। फिर आया ISI चीफ के बहाली, यानी नए ISI चीफ के बहाली का मामला। जो इमरान खान के हिमायती ISI चीफ थे जनरल फैज, उन्हें हटाकर नया ISI चीफ लगाना था। इमरान खान अपने चहेतों को लगाना चाहते थे ताकि जो उनके चहेते ISI चीफ जनरल फैज थे उनकी कमी पूरी हो सके। लेकिन जनरल बाजवा अपने मन का ISI चीफ जो उनके लिए अच्छा था वह लगाना चाहते थे और इसी को लेकर दोनों में इतना विभेद बढ़ा कि यह मामला भी बहाली का कई महीने तक लटका रहा। अंततः जनरल बाजवा की जीत हुई और इमरान खान को पीछे हटते हुए जनरल बाजवा के पसंद के ISI चीफ के बहाली पर दस्तखत करना पड़ा। यह दूसरा बड़ा झटका इमरान खान के लिए था। तीसरा, जनरल बाजवा अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ संबंधों को सुधारना चाहते थे क्योंकि पाकिस्तान का 70% व्यापार इन देशों अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देशों से होता है। इमरान खान को जब यह पता चला तो इमरान खान को जनरल बाजवा का किसी न किसी रूप में विरोध करना था। इसीलिए इमरान खान ने जनरल बाजवा के न कहने के बावजूद भी, मना करने के बावजूद भी खुद रूस चले गए जो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका का विरोधी गुट में है। और फिर वहां जाकर वहां से उन्होंने सिग्नल दिया कि देखो मैं क्या कर सकता हूं। और यह अब इन दोनों के बीच, बाजवा और इमरान खान के बीच खाई इतनी बढ़ गई है कि इमरान खान को उन्हें जानवर तक कहना पड़ा। और इस जानवर के कहने के पीछे जो तत्कालिक कारण यह था कि इमरान खान के हटाने के लिए गद्दी से वहां पर अविश्वास प्रस्ताव आ गया है। इमरान खान चाहते थे कि जनरल बाजवा मदद करे क्योंकि वहां पर सेना की भूमिका सबसे ज़्यादा है। सेना जिसे चाहती है वही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बना रहता है। लेकिन जनरल बाजवा को अपना पिछला जख्म भूला नहीं था और उन्होंने साफ मना कर दिया। तब इमरान खान को जानवर तक कहना पड़ा। अब आप समझ गए होंगे कि इमरान खान जाएंगे तो कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ जो वहाँ के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री का ओहदा संभालेंगे। और यही नवाज शरीफ हैं जिनको भारत का यार या मोदी का यार कहा जाता है और मोदी का यार के कारण उन्हें पाकिस्तान में इमरान खान गद्दार कहते हैं। तो अब समझ गए होंगे खेल क्या है कि इमरान खान जाएंगे और फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मोदी का यार आ रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि भारत की यहाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जैसा भी आप समझे कैसी भूमिका है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।